नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और मैं आज आपको अपने इस हरे भरे रंग बिरंगे बगीचे का सीक्रेट या कह लें कंपेनियन के इन जो पौधे के खूबसूरत पौधों का कंपेनियन मतलब साथी कौन है, इसका जो इतना ब्लूम देख रहे हैं, एक एक गमले में सैकड़ों के हिसाब से फूल देख रहे हैं, उन सब को खिलाने में, इतने फ्लावर लाने में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मदद कर रही हैं और आप भी कर पाएंगे। तो आइए मैं मिलवाता हूं हमारे गार्डन के कंपेनियन यानी पौधों के कंपेनियन से। पौधों के कंपेनियन में देखिए सबसे जो बड़ा योगदान है हमारा, आप देखेंगे ये है लीफ कंपोस्ट। हम कंप्लीटली लीफ कंपोस्ट यूज़ करते हैं। जैसे एक आदमी क्या करता है कि पनीर की सब्जी खाता है तो ये पनीर हो गया, और एक जो आलू की सब्जी खाता है तो गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट की बात करें तो वो जो है आलू की सब्जी हो गई। तो जो पनीर है वो पनीर का काम करेगा, आलू जो है वो आलू का काम करेगा। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं लीफ कंपोस्ट, जो कि पूरी तरह से बैक्टीरिया में डिकम्पोज होता है, जिसको बनने में कम से कम 6 महीने से 10 महीने का समय लगता है दोस्तों। दूसरा, हमारा जो इतने इतने ऊंचे पौधे देख रहे हैं कि 4-4 फुट के डेलिया हो गए, 4-4 फुट की गुलदाउदी खड़ी हो गई, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या है, इनकी हाइट बूस्टर या स्ट्रेंथ बूस्टर कहें, ये है हमारा कैल्शियम पाउडर, जो कि प्योर पत्थरों से बना होता है। पत्थर का पीसा हुआ, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक नेचुरल फॉर्म में होता है दोस्तों। और फिर हम इसके साथ ही डालते हैं ये कार्बन, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। ये क्या करता है, सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइज़र है उसको एक्टिवेट कर देता है। तो इसको हम ऑर्गेनिक कार्बन को डालते हैं। इससे जो सॉइल के अंदर हमने खाद डाला उसकी मूवमेंट बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया इसकी मूवमेंट को बढ़ा देता है। फिर हम डालते हैं, देखिए, नीम खली हम डालते हैं। किस लिए? पौधों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब कि उसमें जो शाइनिंग लाने के लिए और जो कीड़े वगैरह हैं वो कम से कम लगे, इसके लिए हम नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम करते हैं अब पेस्टिसाइड तो ज़रूरी है। बीमारी जहाँ पौधे होंगे, जहाँ इंसान होगा, बीमारी भी आती है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो कि है नीम, 10,000 ppm नीम ऑयल, धतूरा एक्सट्रैक्ट, गौमूत्रा और बैक्टीरिया। इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से बनता है और ये हमारे जो भी कीड़े हैं उसको ख़त्म करता है या आने ही नहीं देता। एक तरह के प्लांट के ऊपर इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। तो ये आपने देखी चीज़। फिर हम डालते हैं इसका फ्लावर फूड का एक लिमिट तक होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब रूट ज़्यादा हो जाती है तो कोई हम फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं डाल सकते कि हम इस खुरपी से खोदें और उसकी जड़ें कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर डालना शुरू करते हैं कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है पूरी तरह से लिक्विड है, हर न्यूट्रिशन इसके अंदर है। जैसे आप प्लांट में डालेंगे तीसरे दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप कहेंगे तीसरे दिन कैसे? देखिए, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है, इस सॉलिड फर्टिलाइज़र हम पौधे में डालेंगे, फिर आपका मिट्टी डलेगा, मतलब पानी डलेगा, फिर जाके घुलेगा, तब प्लांट धीरे धीरे उसको लेगा डिज़ोल्व होने के बाद। और ये क्या है, जूस या सूप की तरह इंस्टेंट एनर्जी प्लांट को मिल जाती है, क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म में है। प्लांट की रूट्स ने सक करके और प्लांट्स के हर पार्ट में इसने पहुंचा देना है। और अब देखिए, पत्तों की नॉरिशमेंट के लिए फॉलिएज स्प्रे। पत्ते अगर प्लांट के अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, मतलब चमकदार हैं, तो ठीक सोलर पैनल की तरह काम करते हैं। भी पत्तों से जो पत्ता जो है प्लांट का, वो फूड फैक्ट्री है। जैसे सोलर प्लेट अगर आपकी गंदी है तो बिजली पूरी नहीं बना पाएगा, इसी तरह पत्ते अगर गंदे हैं, अच्छे नहीं हैं, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, बेकार है, तो वो प्लांट को फूड कंप्लीट नहीं दे पाएगा। कितना मर्जी खाद डालिए, आपका काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम डालते हैं वंडर ग्रो, 7 से 8 ml 1 लीटर पानी में मिला के 15 दिन में एक बार स्प्रे देते हैं। तो ये देखिए गार्डन कंपेनियन। और अगर चाहें तो ये खाली नीम ऑयल, आप लोग जो नीम ऑयल यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि सर्फ या साबुन कुछ मिलाते हैं, तब जाके वो नीम ऑयल डिज़ोल्व होता है। जैसे कि उसकी अपनी आदत है ऑयल की कि ऐसे पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन ये नीम ऑयल जो है वो 3000 ppm का कोरोजन नीम ऑयल है। इसको आप डायरेक्ट पानी में मिला करके घोल सकते हैं, इसके लिए कोई साबुन सर्फ की ज़रूरत नहीं है, और ये फिर काम करता है पौधों के ऊपर। तो ये हमने आपको गार्डन कंपेनियंस से मिलवाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9। तो ये गार्डन कंपेनियन है। इनका इस्तेमाल करके हम ये देख रहे हैं कि हरा भरा और इतना खूबसूरत बागीचा छत के ऊपर
डेवलप कर चुके हैं। आप देखेंगे कि गमले में 5-5, 7-7, 1000 फूल जो आप देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है। तो इस तरह की गार्डनिंग अब आप भी कर सकते हैं। ये मैंने खुला किताब कर दिया आपके सामने कि ये चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी ऐसा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि अपने यूरिया हो गया, DAP हो गया, NPK हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं करते। इन्हीं से हमारा काम बेस्ट चल जाता है। देखिए फूलों में कितना बढ़िया कलर आ रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो फिर हमें उनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, ये जीवाणु जैविक खाद है। जैविक खाद ज़्यादा बेटर होता है। अब उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जंगल देखें, बड़े बड़े जंगल, वहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, पौधे भी एक से एक, टीक की लकड़ आती है और साल की लकड़ आती है, सारी जंगलों से आती है। इतनी बढ़िया लकड़ी होती है, इतने बढ़िया पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ कौन फर्टिलाइज़र, केमिकल और पेस्टिसाइड डालने जाता है? कोई नहीं जाता ना। तो वो क्या करते हैं, जो पत्ते गिरते हैं वो लेयर में लगा रहता है और जो ज़मीन के अंदर वहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद है उन पत्तों को डिकम्पोज कर देता है, जैसे कि हम तैयार करके बना रहे हैं। और उन्हीं पत्तों की खाद, लिक्विड या सॉलिड, जो पत्तों पेड़ों के जड़ में लगती है, उससे ये पौधे इतने आपके बूस्टअप मिलते हैं। जंगल का जंगल आपने देखा होगा कितना बूस्टअप है। तो बरसात का पानी जब पड़ता है, पतझड़ में पत्ता झड़ जाता है, पड़ा रहता है अंदर ही, बारिश का पानी पड़ता है और ज़मीन का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। क्योंकि इस बैक्टीरिया का एक्टिव होने के लिए मॉइस्चर का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारा खाद है, देखिए सब मॉइस्चर वाला है। कोई धूल उड़ता हुआ खाद होगा तो बेकार नहीं काम करेगा। तो मॉइस्चर के लिए, मतलब बैक्टीरिया के लिए मॉइस्चर जो है बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप भी करिए। जो खाद है उसमें भी बैक्टीरिया लगा कर, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट में भी बैक्टीरिया लगा करके उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ाई जा सकती है। तो ये करें और इसी तरह की गार्डनिंग मैं गारंटी देता हूँ, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे आप, तो आप इसी तरह की अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं। और सिर्फ फूलों की ही नहीं, फूलों की ही क्यों, फल सब्जियाँ भी आप उगा सकते हैं अपने घर में। अब तुलसी है, तुलसी आमतौर पे खाद डालने के लिए सब परेशान है कि हड्डी का चूरा उसमें डाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप ये देखिए कि जो कैल्शियम पाउडर है, आँख बंद करके डालिए, कोई टेंशन नहीं इसमें, कोई नॉनवेज नहीं है ये। तो दोस्तों ये थी जानकारी, इसको फॉलो करिए और आप मेरी तरह अपने घर में इस हरे भरे प्रकृति को, मिनी स्विट्जरलैंड को क्रिएट करिए, मिनी कश्मीर को क्रिएट करिए, ताकि आपको घर से बाहर जाने के लिए लाखों रुपए की टिकट और होटल खर्चा ना करना पड़े। आप अपने घर में ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है आप सर। नमस्कार।